राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सीता माता की नित्य नेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक के महीने में सीता माता की नित्य नेम कहानी सुनना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस कहानी को सुनने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। सीता माता की नित्य नेम की कहानी कार्तिक के महीने में सुनने से इसका विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी इसे सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती हैं कि हे स्वामी, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं इस कहानी को किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं के पार जाकर बैठ जाना और जो भी औरतें वहाँ पानी भरने आएंगी उन्हें ये कहानी सुनाना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता सीता भगवान श्री राम को यही कहानी सुनाती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं पर जाकर बैठ गईं। तभी वहाँ एक स्त्री आई हुई थी। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता उससे कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, तुम मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझे डांटेगी। ये कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो अपने घर को चली गई। जब वह महिला अपने घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछने लगी कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। तब बहू ने कहा, माँ जी, जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तो कुएं के पास एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे ये फल मिला है। अपनी बहू की बात को सुनकर अगले ही दिन उसकी सास वही साड़ी और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि एक बार ही नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम। ये कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी।
इतना कहकर सास घर को चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और वही मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब उसकी सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार के आई हूँ। जब बहू ने पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है, तब सास बोली, वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो माता सीता थी, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुनाइए। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो ये कहानी। सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से सास ने अपनी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आँच देना तो सास बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुम दोनों सास बहुए सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तब सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल प्राप्त हुआ? तब वे दोनों बोली कि इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। तब वे दोनों बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तब उन दोनों ने राम लक्ष्मण की और सीता माता की पूरी कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से उन दोनों ने उस पड़ोसन को पूरी कहानी सुनाई। सास बहू ने अपने पड़ोसन को पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन भी नितनेम की माता सीता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। माता सीता की कहानी कहने और सुनने वाले सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। माता सीता और प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। भक्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता सीता का जयकारा और प्रभु श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।